मीरा जीजी ने करा। मीरा जीजी के ऊपर जिम्मेदारियां आने लगी। अब मीरा जीजी घर में बड़ी है, बड़ी बहू है ना, तो जिम्मेदारियां ज्यादा थी मीरा जीजी के ऊपर, क्योंकि 3 सासुओं के बाद में सबसे बड़ी बहू थी तो मीरा जीजी थी वो। और मीरा जीजी ने श्याम कुंवर जो रतन सिंह की बेटी थी उसको पाल पोस करके बड़ा किया। श्याम कुंवरी का विवाह जो है वो कहाँ करा? मेड़ता के अंदर मीराबाई के जो बड़े ताऊ थे विरमदेव जी, उनका जो बेटा था जेमल, हम कथा सुनते थे ना जेमल की, आया था प्रसंग, वो जेमल जो था उस जेमल का जो बेटा है उसका नाम है मुकुंद, और मुकुंद के साथ में उस श्याम कुंवरी का विवाह होता है। श्याम कुंवरी का विवाह वहां हो गया। अब 1588 विक्रम संवत में अंदर साक्षात कलयुग का ही अवतार राणा विक्रम सिंह उस राजगद्दी पर बैठ जाता है। कोई बनाना नहीं चाहता है, सामंत के लोग सारे कम चाहते हैं विक्रम सिंह को, पर सबको जबरदस्ती बैठ जाता है, राजगद्दी को हत्या लेता है। उस राजगद्दी के ऊपर बैठ गया। पूरा मंत्रिमंडल, पिताजी के जो विश्वसनीय लोग थे उन सबको निकाल दिया। कहा अब मैं चित्तौड़ का राजा हूं, इस राजगद्दी का राजा मैं हूं और मेरा मंत्रिमंडल नया होगा। मैं जो लोग चाहूंगा उन लोगों को उनके अंदर शामिल किया जाएगा। विश्वास पात्र जो व्यक्ति थे उस राज्य के, उनको निकाल दिया गया। और दूसरे जो देश को खोखला करने वाले थे उन सबको अपनी मंत्रिमंडल में ले लिया। अय्यासी करने लगा वो विक्रम सिंह। सीमाओं के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था। धीरे धीरे आक्रमण होते जा रहे थे, आगे बढ़ रहे थे सेनाएं, बाबर की सेनाएं आगे बढ़ रही थी, उसको कोई मतलब नहीं। वो तो पड़ा है शराब के नशे में धुत रहता है। वो 4 गुना उसने कर बढ़ा दिया लोगों का, गरीब लोगों से, किसानों से, व्यापारियों से, सबसे कहा कि भाई इतने से पैसों से कुछ नहीं होगा, और लाओ पैसे। कहा महाराज आपके पिताजी तो बहुत अच्छे थे, वो हमसे कर नहीं लेते थे, कर लेते तो भी बहुत कम मात्रा में कर लेते थे। कहा कि वो पिताजी थे, पिताजी के नियम पिताजी के साथ में गए, अब मैं यहाँ का राजा हूं, कर देना पड़ेगा। चापलूस लोगों को अपने पास में रखने लगा। देखिए आप, सत्ता देश तब सुरक्षित रहता है जब देश का राजा अगर ईमानदार हो, निडर हो, वीर हो, सपूत हो, तो देश की सुरक्षा रहती है भाई। अब विक्रम सिंह तो चापलूसों के साथ रहने लगा, चापलूसों के बीच में रहने लगा। जो चापलूस लोग तो ये शिक्षा देते, महाराज आप चिंता मत करो, सब अच्छा हो रहा है, आप चिंता मत करो, सब बढ़िया हो रहा है, आप तो मस्त रहो, ये लो दारू की बोतल, दारू पियो आप। ये चापलूस होते हैं, सत्ता को बर्बाद करने वाले लोग होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका काम हो रहा है, उनको क्या चिंता देश की, उनको क्या पड़ी देश की। विक्रम सिंह राजा बन गया और उसने तो उसके समय में सारे लोग त्राही त्राहीमाम करने लगे, मानो सबको दुख देता, सबको परेशान करता, ब्राह्मणों की बात नहीं मानता, संतों का प्रवेश वर्जित कर दिया, आसपास में संत नहीं दिखने चाहिए, चारों ओर उसने अपना आतंक फैला दिया। और तो और हमारी भक्ति महारानी मीराबाई अब उसको चुभने लगी। मीराबाई गिरधर गोपाल के मंदिर में जाकर के जब कीर्तन करती उसको चुभती। कहीं कहीं इतिहास आता है कि वो मीराबाई के ऊपर गलत दृष्टि रखता था। मां के जैसा जो रिश्ता होता है वो पत्नी के रूप में चाहता था उसको, ये मेरी पत्नी बन जाए, ऐसा भी बात आती है कहीं ना कहीं, स्पष्ट तौर पे नहीं कह सकते हैं। विक्रम सिंह का इस प्रकार का भाव था। विक्रम सिंह को मीरा चुभने लगी और उदाबाई को बुलाया, कहा बहन भाई साहब इधर आओ। कहा कि हाँ भाई। कहा कि जाकर के अपनी भाभी साहब को बोल दो कि अगर तुम्हारे को चित्तौड़गढ़ में रहना है तो ढंग से रहना होगा, यहाँ की नियम कानून कायदे तरीके से रहना होगा, यहाँ रहना होगा तो ये नाचना गाना, संतों को साथ में आना, ये गिरधर गोपाल की सेवा वगैरह आदि सब छोड़नी पड़ेगी, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। कहा बिल्कुल जाकर के कहती हूं। उदाबाई तो यही चाहती थी। उदाबाई गई
और मीरा जी ठाकुर की पूजा कर रही थी। पूजा करके देखा कि भाई साहब आए हैं और प्रणाम करा है। पधारो भाई साहब, कैसे आगमन हुआ आपका? उदा भाई ने कहा, सुनो मीरा भाई। कहा कि हाँ। कहा कि ये अब गिरधर गोपाल की पूजा, ये मंदिरों में नाचना गाना, ये संतों को बुलाना, ये कीर्तन करना, ये कथाएं, ये सब बंद कर दो। कहा क्यों भाई, बंद काहे कर दे? कहा कि वो समय और था, वो राजा, वो भोज थे, शयन कर लेते थे, वो राणा सांगा थे, शयन कर लेते थे। अब शयन नहीं होगा, इनकी सहन शक्ति इतनी नहीं है। विक्रम सिंह ने कहलाया है, राजा का आदेश है, ये सब नहीं कर सकते आप। मीरा ने कहा कि ये तो बंद नहीं होगा, ये तो जैसे चलता है ना वैसे ही चलेगा। आप अपने राजा को जाकर के कह दो, कह दो आप जाकर। मना कर दिया। और मीराबाई को जब ऐसा मना करा तो बस क्रोध आ गया उदाबाई को। उदाबाई गई और कहा, भाई साहब वो तो कह रही है कि मैं कुछ नहीं करूंगी, मेरा क्या बिगाड़ेगा, क्या करेगा विक्रम सिंह मेरा। इसलिए उसने तो स्पष्ट मना कर दिया है कि वो तो बंद नहीं करेगी, सेवा पूजा ठाकुर की वैसे की वैसे चलेगी। विक्रम सिंह को क्रोध आया। विक्रम सिंह ने कहा, ऐसी बात है, मेरे राज्य में रहना और मेरी आज्ञा का पालन नहीं करना, अब मीरा को जीवित नहीं रखना है। अब तो वो सोचने लगा कि मीराबाई को कैसे मारा जाए, मीराबाई को कैसे मारा जाए। बस रात दिन यही सोचता वो। एक दिन बुलाया उदाबाई को, कहा, भाई साहब बताओ इस मीरा को क्या करा जाए, मीरा को कैसे मारा जाए, मीरा को कैसे रोका जाए। उदाबाई कहने लगी, अरे विक्रम, मीराबाई का प्राण जो है ना वो एक जगह टिका हुआ है। कहा कि क्या? कहा कि सारे गिरे का जो मूल है वो ये मूर्ति है, ये पित्तल की मूर्ति है ना, ये पित्तल की मूर्ति को खत्म कर दो, चोरी करवा दो इसको, और कहीं इसको गाड़ दो या पानी में डुबो दो या कुछ भी कर दो इसको, क्योंकि जलती तो है नहीं, वो तो पित्तल है। इसलिए विक्रम इस मूर्ति को कैसे भी करके गायब करो। कहा कि क्या करें? कहा कि चोरी करवाओ पहले तो। कहा ठीक है। विक्रम सिंह ने क्या करा? विक्रम सिंह के चित्तौड़गढ़ के जेलों के अंदर बड़े खूंखार वो थे, चोर थे, बहुत अच्छी क्वालिटी के चोर जड़ों में भरे हुए थे ठोस ठोस करके। और जो सबसे खतरनाक चोर था उसको बुलाया, इधर आ। कहा कि हाँ। कहा कि ये काम करना, मीरा के महल में जाना और मीरा के महल में जाकर रात्रि के समय मीरा की जो मूर्ति है गिरधर गोपाल की चोरी करके लाओ हमारे पास, जाओ। चोरों ने कहा ठीक है। चोर गए रात्रि के समय। शाम के समय मीराबाई जी ने ठाकुर को शयन करा दिया और लोरी गा के सुना दिया। अब मीराबाई भी सो गई। चोर आते हैं, चोर आकर के ठाकुर जी की मूर्ति को चोरी करा और जाके उदाबाई से कहा, क्या यही मूर्ति है? कहा कि हाँ यही मूर्ति है। आई गरे को मूल है, इन्हें खत्म करो। कि क्या करें बोलो? कहा कि एक काम करो, जा करके कहीं गाड़ के आ जाओ, खड्डा खोद करके। वो गए चित्तौड़गढ़ के बाहर जाकर के वहां पर एक 20-25 फीट का गड्ढा खोदा और उसमें जाकर के मूर्ति को गाड़ दिया। सवेरा हुआ। विक्रम सिंह सोचने लगा कि कब रोने की आवाज आएगी, धोने की आवाज आएगी, कब आवाज आती है मीरा की, क्योंकि ठाकुर नहीं मिलेगा तो मीरा तो रोएगी, जोर जोर से रोएगी। राणा विक्रम यही सोच रहा था। और सवेरा हुआ। सवेरा होते से कि ही मीरा जी उठी ही अपना स्नान आदि मीरा करके ठाकुर जी की तरफ पधारती है मंदिर की ओर। और वहां पर जाकर के देखा तो सिंहासन के ऊपर तो मूर्ति नहीं। और जैसे ही मीराबाई को दिखा कि मूर्ति नहीं, मीरा को बड़ा आश्चर्य हुआ। आई दास दासियां जो थी, चंपा चमेली आदि आई और कहा, अरे भाई साहब हमारे ठाकुर जी कहाँ गए? वो तो घबरा गई। दास दासियां सब चिल्लाने लगी, कहाँ गए ठाकुर जी, कहाँ गए, हमारे ठाकुर जी कहाँ गए, गिरधर गोपाल कहाँ गए? मीरा जी ने कहा, अरे चिल्लाओ मत, शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। कहा कि क्यों? कहा कि हो सकता है रात्रि के समय के ठाकुर जी किसी भगत के ऊपर संकट आ गया होगा ना, तो उसकी रक्षा करने गए होंगे, उसके रक्षण के लिए गए होंगे, ऐसे घबराती क्यों हो? कहीं गए होंगे
रात को महारास होता है ठाकुर जी का गोपियों के साथ में, हो सकता है उस महारास में रात्रि को किया होगा रास, तो नींद आ गई होगी, लेट तक नींद आई होगी ना, इसलिए कहीं सो रहे होंगे, आ जाएंगे, चिंता मत करो। देखो विश्वास देखो मीरा जी का, कहा आ जाएंगे। उनको नहीं लगा कि मूर्ति चोरी हो गई। मीरा जी को पता था कि गिरधर गोपाल कभी कभी मीरा जी के साथ में ऐसे खेल खेलते थे। कई बार देखिए मीरा जी ठाकुर जी को कभी कभी सिंहासन पर पधराती और उस समय ठाकुर जी क्या लीला करते, जाकर के सैया के ऊपर सो जाते, वापस लेकर के आती ठाकुर जी और कहीं झरोके में जाके बैठ जाते थे। ये लीला करते थे ठाकुर जी मीरा जी के साथ में, आप बताइए। इसलिए मीरा ने कहा अरे तुम क्यों घबराती हो, ठाकुर जी आ जाएंगे, गए होंगे ठाकुर जी किसी भक्त की रक्षा करने के लिए, कहीं गए होंगे। ऐसा कहा और कहा तुम डरो मत, तुम तो कीर्तन करो सब। मीरा तो एक तारा लेकर के, करताल लेकर के हरिनाम संकीर्तन गाने लगी और भगवान का नाम गाने लगी, आंखें बंद हो गई और हरिनाम संकीर्तन, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, ऐसे कीर्तन का अगर भाव बोल हो गई। और भगवान की ऐसी कृपा हुई, जो मूर्ति 20-25 फीट गड्ढे में गाड़ी थी, वो ही मूर्ति गिरधर गोपाल की मूर्ति मीरा जी की भक्ति से प्रसन्न होकर के उसी सिंहासन के ऊपर प्रसन्न होकर के पधार जाती है। बोलिए गिरधर गोपाल की जय, वो पधार जाती है मूर्ति। मीरा जी से दास दास, अरे भाई साहब ठाकुर जी पधार गए, ठाकुर जी पधार गए। मीरा ने कहा ओहो ठाकुर जी पधार गए। फिर ठाकुर जी की सेवा आदि होती है। विक्रम के पास सूचना पहुंची कि महाराज वो मीरा मेड़तनी तो वैसा का वैसा काम चल रहा है उसका, तो कोई फर्क नहीं पड़ा उसका तो महाराज। कहा कि अच्छा, कहा कि हाँ, अब क्या करें। विक्रम सिंह को विचार आया कि अब क्या करें। बुलाया अपनी बहन को, बहन इधर आओ। कहा कि कोई ढंग का आइडिया बता, ये फालतू के आइडिया बताती है, ठाकुर जी को गायब कर दो न वो कर दो न, कोई मतलब नहीं है, कोई तरीके से अच्छा बता। कहा कि भाई मेरे को तो यही पता था, एक और है आइडिया। कहा कि बोल। कहा कि अभी मैंने सुना है कि हमारे चित्तौड़ के जंगलों में एक नरभक्षी सिंह घूम रहा है, नरभक्षी सिंह घूम रहा है, वो लोगों को मार रहा है। कहा कि हाँ मैंने सुना भी है और मैंने कुछ लोगों को भेजा है उसको पकड़ने के लिए। कहा कि अब पकड़ो मत, एक काम करो। कहा कि हाँ बोल। कहा कि नरभक्षी जो सिंह होता है ना, उसको एक बार किसी आदमी का खून उसके मुंह में लग जाए, फिर वो आदमियों को ही खाता है, वो किसी और को नहीं खाता, मारता है पशुओं को, वो आदमी को ही खाएगा। इसलिए काम करो, मौका अच्छा है। कहा कि क्या। कहा कि आप अपने लोगों को भेजो उसको पकड़ने के लिए। वो पकड़ने जाएंगे उस शेर को, पिंजरा लेकर के जाएंगे और पिंजरा लेकर के आएंगे वापस चित्तौड़ के अंदर। तो आप उधर लेकर के आओ, उसी रास्ते से उस शेर को लाओ, उस पिंजरे को जिधर पड़ता है मीरा जी का महल। जैसे ही महल के सामने आवे और पिंजरे का दरवाजा थोड़ा सा खोल दो और सीधा मीरा के महल में वो जाएगा और मीरा को दास दासियों को मार करके वापस फिर उसको पकड़ लो, फिर आप अपने पास बुला करके उसको कहीं और छुड़वा दो। तो फिर हम लोग कह देंगे भाई वो तो शेर था, हमसे छूट गया और वो मीरा जी को मार दिया, हम शोक सभा रख लेंगे और काम भी हो जाएगा और समस्या खत्म हो जाएगी। विक्रम सिंह ने कहा वाह 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 बहन, क्या तुमने युक्ति बताई है, क्या तुमने युक्ति बताई है, धन्य हो, बहुत अच्छा, यही करेंगे। कहा कि हाँ। और क्या करा, राणा विक्रम ने अपने सिपाहियों को भेजा कि जाओ जाकर के उस शेर को पकड़ो, पिंजरे में लेकर के आओ और उस शेर को सीधा मीरा का जो राजमहल है ना उसके वहां पर लाना और वहां खोल देना ढक्कन, दरवाजा खोल देना। यही बात हुई। गए लोग और जाकर के उस शेर को पकड़ा, पिंजरे में डाला शेर को और पिंजरे में डाल करके वो पिंजरा आने लगा राजमहल मीरा की तरफ। मीरा का राजमहल जैसे ही आया, वहां पर पिंजरे का दरवाजा थोड़ा सा ऊपर कर दिया और वो शेर सीधा महलों की ओर, मीराबाई के महल की ओर। और मीराबाई तो ठाकुर की भक्ति में, वो तो हरिनाम संकीर्तन कर रही थी, भगवान का भजन कर रही थी, मीरा को नहीं पता था।
और उसी समय दास दासियों ने देखा और कहा, अरे मीरा जी, अरे भाई साहब, अरे मीरा जी, भागो भागो। कहा कि क्या हुआ? अरे कहा वो शेर आ रहा है, भयंकर शेर आ रहा है, अरे वो हमें मार देगा, मीरा जी भागो। मीरा तो हिले न डुले, मीरा तो वहां का वहां बैठी ठाकुर जी के सामने, और वो सब सखियाएं, कोई इधर जावे कोई इधर जावे, दास दासियाएं। मीरा जी कहती, मीरा जी भागो, वो शेर है, शेर आता जा रहा है, कूदता जा रहा है, सीधा महल के अंदर प्रवेश कर गया शेर, भयंकर खूंखार शेर। मीरा जी ने कहा, अरे सखियों, अरे दास दासियों, पागल हो गई हो तुम, कहां भाग रही हो, कहां भाग रही हो? अरे ये शेर नहीं है, अरे पता तो करो आज क्या तिथि है। कहा कि आज तो वैशाख कृष्ण की चतुर्दशी है। कहा यही तो मैं कहने जा रही हूं, आज वो तिथि है जिस दिन भगवान नरसिंह का अवतार हुआ था। अरे भागो मत, अरे पूजा की थाली लेकर के आओ, फूल मालाएं लेकर के आओ, प्रसाद लेकर के आओ, अरे जल लेकर के आओ, भगवान के चरण धोते हैं। दास दासियां तो घबरा रही, अरे मीरा जी पागल हो गई हो आप, कहीं की पूजा, कैसी पूजा, भागो, प्राण बचेंगे तो सब बचेगा। मीरा जी कहे, तुम भाग जाओ, मैं तो नहीं भागूंगी। मीराबाई ने जैसे वो शेर आया रुक गया वहीं, मीराबाई ने हाथ जोड़ा और वहीं रोका, यहीं ठहरो भगवान, यहीं ठहरो, अंदर मत आओ, आपकी पूजा करूंगी मैं। मीराबाई ने ठाकुर जी जैसी नरसिंह भगवान अंदर आए, मीराबाई जी ने आरती उतारी, माला पहनाई, पुष्पों की वर्षा करती है और मीराबाई शेर के चारों पंजों को धोती है, चरणामृत लेती है, और जैसे ही मीराबाई झुकती है उसी समय भगवान की कृपा देखो मेरे बंधु, उस शेर ने अपने सीधे पंजे को, आगे वाले को, मीराबाई के मस्तक पर रख दिया। आहा, साक्षात नरसिंह भगवान थे भाई, वो साक्षात नरसिंह भगवान थे। मीराबाई के मस्तक पर जैसे ही रखा और दास दासियों ने कहा, हे नरसिंह भगवान, हमारे मीरा जी की रक्षा करना। हम जिस प्रकार से, जैसे 32 दांतों के बीच जीभ रहती है ना, हम इस प्रकार से रहते हैं। हे नरसिंह भगवान, हमारी बाईसा का ध्यान रखना। हे नरसिंह भगवान, हमारे बाईसा का बाल बांका मत होने देना। विभीषण की तरह हम रहती हैं इस सारे राक्षसों की इस नगरी के महल के अंदर, इस राज्य के अंदर। और सब दास दासियों को आशीर्वाद दे करके वो शेर वापस मुड़ा, और मुड़ करके बाहर खड़े थे लोग पकड़ने वाले शेर को कि वापस आते से ही डालेंगे, और शेर ने विकराल रूप धारण करा, दहाड़ मारी है, दहाड़ मार करके जो पकड़ करके लेके आए थे सबको मार करके, और शेर जिधर से आया था विदर जंगलों में चला गया। उसके बाद वो शेर कभी किसी को दिखाई नहीं दिया, किसी को दिखाई नहीं दिया। शेर कहां से आया था और कहां चला गया ये किसी को पता नहीं चला भाई। यह है भगवान की कृपा का ही एक जीता जागता प्रमाण है, जीता जागता प्रमाण है ये भगवान की कृपा। बताओ, मीरा जी का जीवन धन्य हो गया। तो विक्रम सिंह ने बुलाया उदा को, कहा उदा भाई क्या समाचार है, तैयारी करें, मीराबाई की निकालनी है, आरती वगैरह तैयारी करें। कहा कि आरती मीरा की नहीं, अपनी निकलेगी आरती तो। कहा कि क्यों? कहा कि अरे वो शेर तो उल्टा रिएक्शन कर गया, क्रोश केस हो गया पूरा। कहा कि वाह क्या? अरे कहा कि वो तो बच गई मेड़तनी। महाराज शेर तो लगता है कोई उसका पाड़ा हुआ था। हाँ मुझे तो ऐसा लगा वो शेर उसका था, उसका ही था कहीं पड़ा हुआ, वो मरवाना चाहती हम सबको। उसको नहीं मारा, हमारे आदमियों को मार के चला गया। विक्रम सिंह तो मातो पकड़ लियो कि गेल की थो तरीका बतावे, जगह ऊंधा ही ऊंधा बतावे। थाने इरमास ने पढ़ाई लिखाई, थाने लखण था मैं इतना ही कोनी थारे मायने कोरी बातें करे तू आटे बेटी बेटी, अच्छा तरीका बता। नहीं तो तेरे को यहां क्यों रख रखा मैंने? इसलिए रख रखा तेरे को मैंने। वो दवाई कहने लगे अब क्या करें। मीराबाई तो भगवान का भजन करने लगे और मजबूत हो गया भगवान का भजन। मीराबाई की श्रद्धा और ठाकुर जी के प्रति और मजबूत हो जाती है। ठाकुर परीक्षा लेता है जीव की। देखिए आप, भगवान परीक्षाएं लेता है पग पग के ऊपर। देखो भगवान की कृपा दो प्रकार की होती है, ध्यान से सुनिएगा। भगवान की कृपा दो प्रकार से होती है, एक अनुकूल कृपा, एक प्रतिकूल कृपा है, दो प्रकार की है।
भगवान व्यक्ति की परीक्षा दो प्रकार से लेता है। और एक बात कहें, परीक्षा जो होती है ना, वो तो सबके जीवन में होनी चाहिए। आपको पता है, आप अपने बच्चों को पढ़ाते हो ना, कौन सी स्कूल पढ़ाते हो आप? उसी स्कूल पढ़ाते हो जहां परीक्षाएं होती है। क्या आप अपने बच्चों को उस स्कूल में पढ़ाओगे जहां परीक्षाएं बिल्कुल नहीं होती? अर्धवार्षिक और वार्षिक टेस्ट वगैरह आप कहोगे नहीं महाराज, उसमें पढ़ाएंगे तो बच्चे की फिर गुणवत्ता कैसे मालूम चलेगी? बच्चे में कितना दिमाग है कैसे मालूम चलेगा? परीक्षा तो बहुत जरूरी है। परीक्षा क्या काम करती है भाई? परीक्षा का काम है कि व्यक्ति को आगे बढ़ाना। व्यक्ति कभी परीक्षा कभी कोई पीछे छोड़ा किसी को? परीक्षाएं नहीं होती है तो व्यक्ति अगली क्लास में कैसे जाएगा? बच्चा एक कक्षा आगे बढ़ेगा तो परीक्षा आएगी तभी तो बढ़ेगा। मैं तो कहता हूं जीवन में परीक्षा आती रहे, व्यक्ति के पग पग पे परीक्षा आवे, वो आगे बढ़ता रहेगा व्यक्ति। देखो, भगवान की भी कृपा दो प्रकार से होती है, प्रतिकूल और अनुकूल। देखो, मां होती है ना, मां, किसी बच्चे के फोड़ा हो जाता है तो डॉक्टर के पास लेकर के जाती है मां। डॉक्टर कहता है साहब फोड़ा हो गया है, अब ये फोड़ा अगर समय के ऊपर इसको काटेंगे नहीं, इस घाव को काटेंगे नहीं, इसको ठीक नहीं करेंगे तो ये फोड़ा आगे जाकर के कैंसर का रूप दे सकता है, आगे कैंसर हो सकता है। आप बताइए क्या करें? आप क्या करोगे? सच बताना, जो माताएं बहनें हैं वो क्या करेगी? यूं तो अपने बेटे को कोई मार देता है चांटा, ध्यान से सुनिएगा, यूं तो अपने बच्चे को कोई चांटा मार देता है ना, मां को तो इतना गुस्सा आता है, लग जाती है, दुर्गा की तरह बन जाती है, वो चंडी बन जाती है, लकड़ी हाथ में ले लेती है, भिड़ जाती है उस आदमी से, उसने चांटा ही तो मारा था, बस मेरे बच्चे को चांटा कैसे मार दिया, मेरे बच्चे को ऐसा कैसे बोल दिया। चांटा छोड़ो, कोई बोल भी दे कुछ तो मां भिड़ जाती है, चंडी का रूप धारण कर लेती है, मैं वैसा कर दूं, वैसा कर दूं। लेकिन वही मां जब अपने बच्चे के कोई फोड़ा हो जाता है और डॉक्टर कहे कैंसर होने की संभावना है, इसको काटना पड़ेगा आपको, अंगुली के अंदर हो जाता है या हाथ के यहां हो जाता है तो काटना पड़ेगा, वो कहेगा इतना साक, तो मां अपनी आंखों के सामने वो कटवाना चाहेगी, जहां फोड़ा हुआ है वहां से चीरा लगाना पसंद करवाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी प्रतिकूल कृपा है ये मां की। मां को पता है अभी मैं अपने बेटे को इस प्रकार से नहीं करवाऊंगी तो आगे जाकर के कैंसर होगा तो और भयंकर हो जाएगा स्थिति में। इसलिए भगवान भी यही करता है जीव के साथ में। भगवान की कृपा भी जीव पे अलग अलग प्रकार की होती है, प्रतिकूल और अनुकूल कृपा। मीराबाई के साथ में जब पीहर में थी तब भगवान की कृपा कौन सी थी? अनुकूल कृपा थी, है ना। भगवान की कृपा, विशेष कृपा, किसी प्रकार कोई तकलीफ नहीं, कोई संकट नहीं, कोई समस्याएं नहीं। दादाजी को जो कहती मीरा कर देते दादाजी, माँ बाप को कहती माँ बाप कर देते, परिवार के लोग कर देते, जो इच्छा थी मीरा की वो सब हो जाती थी। वो भगवान की अनुकूल कृपा थी। अब भगवान की कृपा तो है ससुराल में भी, लेकिन वो प्रतिकूल कृपा है। फिर भी मीरा कहती है, मीरा जीजी कहती है ये भगवान की परीक्षाएं हैं और परीक्षाएं व्यक्ति को और आगे बढ़ाती है। इसलिए हमारे आपके जीवन में अगर कोई परीक्षाएं आती है तो उसको बखूबी उसको निभाइए। आप उन परीक्षाओं को उत्तीर्ण होना है, आगे बढ़ना है तो उस परीक्षा से सामना करो। आप परीक्षाएं होगी नहीं तो बच्चा सुबह जल्दी कैसे उठेगा? देखिए आप, जब परीक्षा होती है, एग्जाम होते हैं ना, तो बच्चे रात भर पढ़ते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं, चिंता होती है, खाना पीना छूट जाता है, घूमना छूट जाता है, बातें करना छूट जाता है। परीक्षा जैसे ही आती है तो एकदम एक्टिव हो जाते हैं, पूरे शरीर को एकदम एक्टिव कर लेते हैं। होते हैं नहीं होते हैं जब परीक्षा आएगी। इसलिए इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी अगर परीक्षाएं आती है ना तो हमें भी एक्टिव होना होगा। किस प्रकार से?
समय के ऊपर ठाकुर की पूजा होनी होगी, समय के ऊपर सारे काम होने होंगे। जब भी कोई संकट आता है तो एक परीक्षाएं हैं हमारे लिए। इस प्रकार से मीरा जी ठाकुर की पूजा करती और मजबूत हो गई। और मीराबाई जीवन में बहुत सारे मीराबाई के संकट का शुरू होना हो गया अब तो, पर मीराबाई कभी घबराई नहीं। मीराबाई तटस्थ रहती है। मीराबाई उसी मजबूती के साथ में वो सामना और मुकाबला करती है। मीराबाई सब में ठाकुर जी की इच्छा समझती है। ये हो सकता है परमात्मा की इच्छा है इसके अंदर। इन प्रसंगों से हमें यह समझ में आता है कि व्यक्ति को कितनी मजबूती के साथ में इस रास्ते पर चलना होगा। विक्रम सिंह, उनका पूरा राज परिवार सब मीरा के विरोध में खड़े हैं, लेकिन मीरा फिर भी उसी प्रसन्नता के साथ में अपने जीवन को जी रही है, कभी दुख नहीं करा। देखिए हमारे घर में, परिवार में हमारे सब विरोध में रहते हैं ना, तो व्यक्ति दिन भर अशांत रहता है कि वो भी नहीं बोलता मेरे से, वो भी नहीं बोलता है, ये भी नहीं बोलता है, हमारे पड़ोसी भी नहीं बोल रहे हैं, मतलब हमारे सब दुश्मन बने बैठे हैं। तो वो आदमी कभी प्रसन्न नहीं रहेगा, वो उदास रहेगा। लेकिन मीरा जी कहती है कि ये संसार के लोग बोले या ना बोले, मुझे क्या फर्क पड़ेगा। ये रूठे तो रूठे, मेरा सांवरा नहीं रूठना चाहिए। मीरा तो कहती है ना, काई करसी मारो काई करसी, राणा जी मारो काई करसी। वो रूठ भी जाएगा राणा तो मुझे अपने देश में से निकाल देगा, और रूठ जाएगा राजस्थान से निकाल देगा मुझे, और क्या कर सकता राणा। लेकिन सांवरिया नहीं रूठना चाहिए, ठाकुर गिरधर गोपाल नहीं रूठना चाहिए। मीरा ये चाहती है। संसार राजी हो जाएगा तो आपको क्या दे देगा, और रूठ जाएगा तो आपसे क्या छीन लेगा भाई। इसलिए परमात्मा को मनाओ, बस परमात्मा का ध्यान रखो कि परमात्मा रूठे, संसार रूठे तो रूठे, पर परमात्मा हमारा नहीं रूठना चाहिए, ठाकुर हमारा नहीं रूठना चाहिए। इस जा रही है बड़े अद्भुत प्रसंग कल की कथा में सुनेंगे।